न देकर के गया है। तो ऐसा कोई पाप ना करे, इतने वैभव को इकट्ठा करने में अपना समय ना खोए और ऐसे आरंभ सारंभ पापों से लोग मुक्त रहें और धर्म ध्यान को समय निकाल सकें। जीवन में हम सारा समय भोगों भोगों में और कमाई कमाई में लगा देते हैं। अब लोगों को प्रमाद भी बहुत है। कई जगह कहते हैं कि काम कुछ है नहीं और समय भी कुछ है नहीं। काम कुछ नहीं है, समय नहीं है, तो कहाँ जा रहा है? सोते रहते, बैठे रहते हैं, संसार के काम करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, क्या है इसमें? अरे भैया प्रमाद है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रमाद, प्रमाद है। प्रमाद में अपना समय जा रहा, उत्साह नहीं है। समय तो है कि आके मंदिर में बैठ जाओ, भैया कक्षा पढ़ लो, महाराज जी आए हैं बैठ जाओ, कोई तत्व की बात सुन लो, अच्छे धर्म ज्ञान कर लो, अच्छे पूजा अर्चा कर लो, कई पाठ पुराण वगैरह। तो ऐसे भाव नहीं आते। क्यों नहीं आते? विशुद्धि नहीं है, पुण्य नहीं है या पुरुषार्थ नहीं है, तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो जब वह जा रहा था, सारे खजाने खुले थे, हाथ बाहर थे और उसमें वैद्य लगे थे और सब गा रहे थे कि सिकंदर सहनशाह जाता रहा, सिकंदर सहनशाह जाता रहा, सारे हाली हवाली थे, सभी चीज साथ में दौलत, मगर दो हाथ खाली थे, मगर दो हाथ खाली थे। ऐसे सब गा रहे थे। विचार करिए कि ऐसा जीवन किस काम का है। अगर वही समय उसने अच्छा कुछ अध्यात्म में दिया होता तो वह अध्यात्म का पुण्य उसके साथ चला जाता, अच्छी गति में ले जाता। नहीं तो पतंग थोड़ी भी भारी हो तो गोता खाती है। हम भी भारी ना बन के हल्के बने और बहुत ऊपर तक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। देखो स्वार्थी संसार को देख करके किन किन आत्माओं को ऐसे वैराग हुए हैं हमारे यहाँ। जबकि राम ने तो पूरा जीत ही लिया था लंका के लिए, लेकिन जब बहुत कहने पर भी, विभीषण के कहने पर भी, मंदोदरी के कहने पर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि नहीं राज्य में यहाँ नहीं करूँगा, मेरा राज तो अयोध्या में है। तो ये कहा, मंदोदरी कहने लगी कि धिक्कार मेरे पति को जिसने 18,000 स्त्रियां होके भी सीता से मोह किया, और इन्होंने तो मुझे अभी दृष्टि उठा के नहीं देगा कि मंदोदरी है कैसी। ये तो माता ही बोल रहे हैं कि हे माता मुझे राज्य नहीं चाहिए। ने राज्य पाने को तो नहीं किया, सीता के सिर की रक्षा को किया। अगर आपको कोई कष्ट हो जाए तो मुझे बुलाना, मैं कष्ट को दूर करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। मैं यहाँ राज नहीं करूँ, राज्य तो विभीषण कर सकता है, कोई भी करेगा, मुझे तो अपने जगह पर जाना है, मेरे वर्ष पूरे हो गए हैं। तब क्या बोला? रामायण में लिखा है, क्या बोलती है मंदोदरी कि धन्या राम त्वया माता, धन्या राम त्वया पता, धन्या राम त्वया माता, धन्या राम त्वया पिता, धन्या राम त्वया वंशा परदारा न पश्यति। तब बोलो, हे राम आपकी माता धन्य है, आपके पिता धन्य है, आपका वंश कुल धन्य है, जो परदारा को आप दृष्टि उठा के नहीं देखते हो। धन्य है आपका जीवन, धन्य है। ऐसे आदर्श पुरुष थे राम, धन्य हो, क्या महान कार्य किया है। उनकी आदर्शता का प्रभाव उनकी संतानों पर पड़ा, और जब सीता को संसार की असारता का ज्ञान हुआ कि देखो मेरी परीक्षा, अग्नि परीक्षा की है, अब इसमें भी उत्तीर्ण हो गई हूँ, देख लिया संसार मैंने कैसा है, कैसे कर्म आते उदय में, पूर्व जन्म के कर्म आए, कैसे अपवाद हुआ, कैसा अपहरण हुआ, किस प्रकार से सब कुछ हुआ है, और अभी भी मेरी ऐसी परीक्षा हो रही है। लोगों को विश्वास नहीं था। जब इतनी में पास हो रही हूँ, उत्तीर्ण हो रही हूँ, तो फिर मुझे संसार में क्यों रहना है? आत्मा में आनंद शक्ति है, ये मेरा पुण्य देखो कैसा उदय में आ रहा है। अब और मैं अपनी परीक्षा कर लूँ, अभी लोग मेरी कर रहे थे, मैं अपनी परीक्षा करती हूँ। और उसने कहा कि अब मुझे घर नहीं जाना, अब मुझे कल्याण करना है, अब मैं दीक्षा धारण करूँगी। सब लोग बहुत मनाते हैं, बहुत आंसू बहाते, लेकिन नहीं सुना, और जाकर के लक्ष्मीवती आरिका के पास दीक्षित हो गई। और उनके बैराग को देख करके लव कुश को भी बैराग हो गया। बोले देख लिया संसार,
खूब युद्ध भी कर लिया, अपने पिताजी से युद्ध किया। देखो हनुमान ने जिता भी दिया, सब कर दिया, लेकिन क्या रखा है संसार में? कैसे कैसे कर्म उदय आते हैं, कौन कहाँ जाता है। महल होके भी 14 वर्ष वनवास में कैसे कष्ट सहे। तो ये सब कर्म आते हैं, अब मुझे इन कर्मों को काटना है। उनने भी दीक्षा धारण की और दोनों ने ऐसा तप किया और पावागढ़ से उन्होंने मोक्ष पाया है। गुजरात में देखते हो पावागढ़, ऊपर जाते हो, पावागढ़ की हालत तो बहुत ही दयनीय हो गई है। नीचे धर्मशाला मंदिर है, आप जाएंगे ऊपर कम से कम 5-7 मंदिर हैं बीच में, है ना। हम गए थे वहाँ, एक छोटी धर्मशाला भी है और वहाँ हमारे आहार भी हुए थे। ये महाराज तो गृहस्थ रूप में थे, इन्होंने आहार भी दिए थे उस समय सूरत चातुर्मास के बाद। और ऊपर गए और ऊपर चढ़ो तो सबसे बीच में लवकुश के चरण हैं। यहाँ शांतिनाथ, यहाँ पर सुपार्श्वनाथ का ना, एक तरफ एक मंदिर है, एक तरफ शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। अच्छा मंदिर है, बड़ा विशाल। और एक जगह 24 का मंदिर भी था, तो कुछ ऐसे ही हो गया था वह जीर्ण शीर्ण। तो गवर्नमेंट ने कहा आप लोग बना लो, उन्होंने स्वयं कहा कि आप लोग बना दो। क्या हुआ है अभी वहाँ ऐसी स्थिति हो गई है कि इतनी भीड़ आ रही है कई सरागियों की कि आपको वहाँ ठहरना मुश्किल हो रहा है। हर जगह अशुद्धि कर रहे हैं लोग, इतनी अशुद्धि कर रहे हैं कुछ मत। और समाज कैसी अंधी है, हजारों लाखों रुपया बैंक में डाल रखा है, ब्याज ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वर्कर रख करके या कोई भी सेवक रख करके वहाँ की रक्षा नहीं करवा रहे हैं। अभी यहीं पर एक परिवार आया था, वे लोग उसी तरफ रहते, गुजरात हैं तो इसी तरफ के। हम लोग पावागढ़ में देखा महाराज जी मंदिरों के सामने लोग कचरा कूड़ा डाल रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। तो हमने कहा लोगों को करना चाहिए, क्या हो रहा है, बैंक में पैसा डाला है, आप लोगों को दिखना चाहिए, वहाँ समाचार भेजना चाहिए। सब लोग ऐसे कहें क्या स्थिति हो रही है, गिरनार की क्या हुई, यहाँ पर देखो मंदारगिरी की क्या स्थिति हुई, ऐसी हो रही है। सब लोग दान दे के आते हैं, लेकिन पूछते नहीं कि आपने क्या किया दान का, उसको बैंक में डाल देते। ऐसे वर्कर रखते हैं जो कुछ काम ही नहीं करते, बैठे रहते देखते हुए। जाकर के आपको विजिट करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, इसका क्या उपयोग हो रहा है, कोई बैठा कि नहीं, यहाँ पर कुछ सफाई हो रही कि नहीं। यात्री जाते हैं तो उनको मालूम नहीं कि कहाँ हमें घुसना है, हमारा है कहाँ दरवाज़ा। सामने दुकान लगा के बैठ गए, सामने कुछ भी डाल दिया। यहाँ तो इतनी गंदगी करते हैं कि जिसको हम कह नहीं सकते आपको प्रवचन में। ऐसे जाकर के वहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा बना रखा उसके लिए। तो आप लोग देखें ऐसे क्षेत्रों को, कैसे वहाँ से लवकुश ने मोक्ष पाया। धन्य हो उनके चरण वहाँ बने हुए हैं। लोगों को ढूंढना कठिन हो रहा मंदिरों को। जब हम गए थे तब तो अच्छी स्थिति थी, अब और बिगड़ गई। लेकिन आप लोगों को रक्षा करना चाहिए। माता अपने मंदिर में यहाँ बैठे हो, थोड़ा सा आपके पास धन है, पैसा है, बुद्धि है, विवेक है, कदम है आपके पास, उन लोगों को आप, आज सब कुछ सर्च हो रहा है मोबाइल में, कहाँ कौन सा क्षेत्र है, उसके कौन ट्रस्टी हैं, उनका क्या है, सब कुछ आ रहा है। अगर गुरु कह दें तो आप ढूंढो और लिखो, उनके लिए बोलो, आप समाचार भेजो कि हमारे गुरु आएंगे तो क्या होगा, कैसे दर्शन करेंगे, कैसे वहाँ रहेंगे। महाराज आएंगे दर्शन को,